यार वो स्नो है माउंटेन पे, वो धूप की वजह से मेल्ट हो रही है तो पूरा फॉग हो चुका है। यहाँ ऊपर आते आते सांस फूल रही है यार। सांस फूलना छोड़ो, वादियों के नज़ारे लो यार। यहाँ वैली व्यू आ रहा है यहाँ से, बाय गॉड। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा डे 7 और हम हैं इस वक्त नुब्रा वैली के डिस्किट विलेज में। और रात को हम लोग रुके थे यहाँ पर आफ्टर विजिटिंग सैंड ड्यून्स। रूम अच्छे थे, काफी कोजी स्लीप रही हमारी। और नज़ारे यहाँ के देखो यार कितने बढ़िया हैं। जो हमें बुद्धा स्टैचू के लिए जाना है वो है उधर टॉप पे, वो जो उधर से दिख रहा है ना वो है बुद्धा स्टैचू। जल्दी से उधर विजिट करते हैं क्योंकि हमें श्योक में एंटर करना है 12 बजे से पहले, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। और हमें वाया श्योक जाना है पैंगोंग, अनदर एक्साइटिंग लोकेशन। अभी बज चुके हैं 8:30 और हम अपने शेड्यूल से 1 घंटा लेट है। 7:30 निकलने का शेड्यूल था, बट कोई नहीं, ये हमारे साथ रोज हो रहा है। एक आध दिन और चलेगा तो कोई फर्क नहीं। अभी गाड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ी गर्म हो जाए। तो अपनी आज की जर्नी हो गई है स्टार्ट। डिस्किट विलेज से हम लोग निकल गए हैं। एक रिमोट विलेज है नुब्रा वैली में, जहाँ पे कल रात हम गए थे सैंड ड्यून्स की तरफ, वो था हुंदर विलेज। यहाँ की हाइट ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। इससे ज्यादा ठंड ले में हमको लगी थी। यहाँ से कल रात हम लेफ्ट में गए थे। यहाँ पे भी होटल्स वगैरह आपको अवेलेबल है, हॉस्पिटल भी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 24/7 हॉस्पिटल अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये रास्ता आता है विलेज के बाहर जहाँ से हम आए थे, और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर बुद्धा स्टैचू की तरफ। डिस्किट विलेज से लगभग 3 किलोमीटर ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं बुद्धा स्टैचू। तो यहाँ से एंट्री होती है हमारे उस विलेज की जहाँ पर है बुद्धा स्टैचू, और यहाँ से टिकट लेके हम लोग जाते हैं ऊपर। 30 रुपीज फॉर ईच। और ऊपर ड्रोन के लिए क्या है? ड्रोन यहाँ पे बंद है। सो गाइज अर्लियर इट वाज 500 रुपीज टू फ्लाई अ ड्रोन आउट देयर। पाजी ड्रोन अभी बंद है उड़ाना। चलो कोई बात नहीं, टिकट्स ले लिए हैं। चार्जेस यहाँ पे 30 रुपीज ईच है, तो 4 लोगों के लिए हमने पे किए 120, विच इज ओके। सो गाइज हम लोग आए उस रास्ते से, और यहाँ से ऊपर जाके हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स बुद्धा स्टैचू। ये मॉनेस्ट्री यहाँ की। ऊपर चलते हैं और देखते हैं नज़ारे यहाँ के। फोटो ले ले। फोटो नहीं ले रहा तू रेस्ट करने के लिए रुका है, सच बोल। यहाँ ऊपर आते आते सांस फूल रही है, एकदम पीक पे है जहाँ से गाड़ी हमने पार्क की थी उधर। और अभी जाना है और ऊपर। यार सांस फूलना छोड़ो, वादियों के नज़ारे लो यार। क्या वैली व्यू आ रहा है यहाँ से, बाय गॉड। इस बुद्धा स्टैचू की हाइट है 106 फीट एंड इसी के बगल में है डिस्किट मॉनेस्ट्री। एंड यू नो गाइज ये कितनी पुरानी है। इट वाज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी। स्टैचू को चोर रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है क्राउन्ड बुद्धा। डिस्किट विलेज में हम लोग वैसे भी लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर थे, और ऐसे में 106 फीट का ये बुद्धा स्टैचू अपने आप में एक मेस्मराइजिंग व्यू देता है। हम लोग रुकना तो और भी चाहते थे, लेकिन 12 बजे से पहले हमें श्योक एरिया को एंटर करना था, नहीं तो फिर एंट्री नहीं मिलती। तो भाई लोगों
बुद्धा स्टैचू का हो गया विजिट और अभी निकलते हैं कहाँ, पैंगोंग की तरफ वाया श्योक। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है वहाँ पे और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगना है। 12 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी एज पर दी नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट, इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। टाइम हो गया अभी 8:57। रास्ता थोड़ा उतना अच्छा होगा नहीं एज फार एज आई हैव सीन दी वीडियोस ऑफ श्योक रिवर रूट। अगर रास्ता खराब है तो आप कितने अच्छे भी राइडर हो, गाड़ी तो स्लो होनी है। तो अभी जल्दी से भागते हैं, स्पीड से भागो 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 भाई। और ये लो गाड़ी हमने अनलॉक छोड़ दी थी। वाह क्या बात है। अब हमारी जर्नी बहुत लंबी होने वाली थी। बिस्किट से श्योक का रास्ता लगभग 100 किलोमीटर्स है, जिसको लगने हैं लगभग 3 घंटे अगर सब सही रहा तो। रास्ता बहुत ही लंबा और टफ होने वाला था क्योंकि बीच में मिलेंगे खराब पैचेस और ऑफ रोड्स, लेकिन इन सब की परवाह किसको थी, क्योंकि इन नज़ारों के आगे ये सब एक्सेप्टेड था। नुब्रा वैली से नुब्रा रिवर को अपने अंदर समाई हुई श्योक रिवर हमारे साथ साथ चल रही थी, जिसको देखकर दिल बार बार बस यही कह रहा था, काश हमारे पास एक दिन और होता। तो रास्ते में मिले ये सर हमें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है ढोजे संपेल। तो हमने सर को दी लिफ्ट और यहाँ पर यार सबकी हेल्प करते रहो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, अवेलेबिलिटी कम है। तो जो भी रास्ते में मिले उनकी हेल्प करो, जितना आपसे हेल्प हो सकती है उतने लेवल तक करो आप हेल्प। श्योक रिवर एक बहुत ही लंबी रिवर है जो कि लगभग 550 किलोमीटर का सफर तय करती है और नॉर्दर्न लद्दाख से आती हुई गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चली जाती है। नज़ारों के बीच इन रास्तों पर ड्राइव करके हम लोग भूल ही जाते थे कि हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। इन नज़ारों को देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि अभी इंडिया में बहुत कुछ देखना बाकी है। इन नज़ारों को जितना देखो उतना कम है। मैं खोलता हूँ, अर्पित खोलना। रुको रुको। ओके अंकल जी, झूले। अभी अंकल जी को ड्रॉप कर दिया और श्योक यहाँ से 45, तो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। आप ये ध्यान रखना श्योक के लिए। यार इस टेरेन पे चला के ना आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। ये बस यहाँ चला के ही समझ में आ सकता है कि इस टेरेन पे अगर आप आते हो ड्राइव करने के लिए। ऑसम। कैसा लग रहा है अर्पित? बहुत अच्छा मजा। शक्ल देख रहे हो उसकी, उसके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे उसके फेस से। नॉट मच एक्सप्रेसिव बट दैट इज द रीजन। ये गिरा हुआ है रात को। पूरा रास्ता शूटिंग स्टोन एरिया है, देख रहे हो आप कैसे पत्थर नीचे आके गिरे हुए हैं सारे रास्तों पे। बीच में अगर आपको कुछ पैचेस अच्छे मिले तो याद रखना कि आपको तेज ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि ये रास्ते बम्पी और आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। रास्ते कभी कभी खराब और इतने नैरो होते हैं कि सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आपको पेशेंस तो रखने ही पड़ेंगे। एक बात तो साफ है बॉस कि ऐसे टेरेन्स पे ड्राइव करने के बाद आपकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी दोनों टेस्ट हो जाती हैं। अरे यार बस ये नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं श्योक के लिए। 11:10 हो चुके हैं, हम करीब 11:40 के आसपास पहुंचने वाले थे श्योक, लेकिन आगे वहाँ पे ना शायद रोड कंडीशन वैसी है कि 2 गाड़ी शायद निकल नहीं सकती। अब रिवर्स का चक्कर आ रहा है, वहाँ पे फंस गई गाड़ियाँ, इसलिए हम यहीं पे रुके हैं। अभी नज़ारे तो यहीं प्यारे। और वो देखो यार, वो स्नो है माउंटेन पे, वो धूप की वजह से मेल्ट हो रही है, तो पूरा फॉग हो चुका है वहाँ पे। कितना प्यारा लग रहा है यार। अब भाई जी को रिवर्स लेनी पड़ेगी पीछे, और कोई ऑप्शन नहीं है। गाड़ी वहाँ फंस गई है किसी की एक। हम लोग रुके हैं ऐसी जगह पे जो स्टोन फॉलिंग जोन है पूरा। चलो अब धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही हैं रिवर्स होके। चलते हैं वापस अपनी गाड़ी में। लो भाई साहब, हनीमून पीरियड एंड्स हियर। अब यहाँ से होगी ऑफ रोडिंग दोबारा से चालू। ये शायद वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इस टेरेन पे ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल था। एंड आई एम श्योर जब कभी यहाँ से पानी बहता होगा तो ये रास्ता पूरा ख़त्म हो जाता होगा।
क्योंकि 12 बजने में 5 मिनट बचे थे, इसलिए गाड़ी हम पूरी रफ्तार से भगा रहे थे। गाइस भगाते हुए हम लोग आए हैं श्योक के चेक पोस्ट पे। यहाँ पर करनी है हमको एंट्री, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है अपने व्हीकल की, जो भी गेस्ट हैं, मोबाइल नंबर, और फिर आगे निकलना है श्योक की तरफ। जल्दी निकल जाओ, बंद कर देंगे 12 बजे बोला उसने। और हाँ, आप जब भी यहाँ आओ तो अपने साथ बफर में 1 या 2 दिन ज़रूर रखना, क्योंकि ऐसे रोड्स पे अनसर्टेनिटी होना बहुत ही सर्टेन है। तो भाई लोगों, खतरनाक रास्ता तो आपने देखा, ऑफ रोडिंग देखी और श्योक क्रॉस किया हमने जैसे तैसे, बहुत भगाई। ऑफ रोड में मैंने इतनी स्पीड से कभी नहीं भगाई आज तक गाड़ी की, तो अच्छे से सर्विस करानी पड़ेगी। सुबह से हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, अब जाके रुके हैं, 12:45 हो गए, अब जाके हम अपना ब्रंच करेंगे। चलेंगे गाइस? यस। ये देखो डस्ट देखो भाई साहब, गाड़ी तो पूरी धूल से, इसको तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। गाइस हमने यहाँ पे जैसे तैसे खाना अपना खा लिया। इस रेस्टोरेंट में रुके थे हम, रेस्टोरेंट और भी हैं, लेकिन भाई साहब सब फुल। हमारा खाना आते आते हमें लग गए लगभग 1 घंटा, 1.5 घंटा लगा यहाँ पे, और अभी यहाँ से 2 घंटे का और सफ़र है टुवर्ड्स पैंगोंग। चलो फिर चलते हैं आगे के सफ़र पे। यार ये रास्ते कितने प्यारे लग रहे हैं। श्योक से पैंगोंग का रास्ता एकदम वंडरफुल है यार, मतलब ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए, एक दूसरी दुनिया में। मज़ेदार यार, मज़ेदार। 1-2 बहुत ही छोटे पैचेस को छोड़ दो तो बाकी रास्ता बहुत ही अच्छे से मेंटेन था। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पर भी वेजिटेशन का नामो निशान नहीं है। हम लोग इस वक्त 14,500 फीट की ऊंचाई पे ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो 2-3 बातों का ज़रूर ख्याल रखना। तो दिन के लिए यूवी सन ग्लासेस, एक अच्छी सनस्क्रीन, और इस धूप पर मत जाइएगा, ठंड यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा पड़ती है, तो उसके लिए एक अच्छी जैकेट ज़रूर रखनी है। केवल 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब पैंगोंग लेक हमारी आंखों के सामने थी, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। सो गाइज हम लोग आ गए हैं पैंगोंग में, और रूम बुक कर लिया है हमने एकदम पैंगोंग लेक के सामने, मस्त व्यू वाला। होटल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा हमको, थैंक्स टू, ये शक्ल क्यों छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है शक्ल तू? क्रेडिट लेना इस चीज़ का भी तू। अभी नीचे हम व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम थोड़ी सी फोटो शूट्स करेंगे, और वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको लाजवाब नज़ारे। चलो फिर। कमाल है यार, कमाल है। सनलाइट में और भी ज़्यादा ब्लू दिखती है, अभी लाइट ब्लू दिख रही है, क्योंकि जब हम आए थे तब सनलाइट थी, अभी सनलाइट नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सुबह दोबारा इधर विजिट करेंगे फॉर सम शूट्स। आँखों से देखने के बाद भी मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये नज़ारा सच में है या वॉलपेपर। काफ़ी देर तक हम इन खूबसूरत नज़ारों को देखते रहे, और सूरज कब ढल गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। सो गाइज आफ्टर टेकिंग अ लॉट्स ऑफ फोटोज एंड लॉट्स ऑफ वीडियो शॉट्स, अभी जा रहे हैं वापस अपने कॉटेज की तरफ, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। देखो
हवा का इफेक्ट देखो, धूल उड़ने लग गई है हर जगह। हमने आज ज़्यादा अपने शूट्स नहीं लिए, द रीज़न बीइंग अंधेरा होने लग गया है, तो अंधेरे में फ़ोटो अच्छी आएगी नहीं, तो हम आते हैं सुबह वापस। कॉटेज हमारा वहाँ पे है, थोड़ा सा एल्टीट्यूड इशू यहाँ भी है। अभी हम हैं ये सर के साथ जो कि सोनम वांगचुक के, और सोनम वांगचुक अगर आपको ना पता हो तो 3 इडियट्स में जो थे फुनसुक वांगडू, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। हमको बहुत देर से गाइड कर रहे थे। हमने इनसे पूछा कि वो जो सोनम वांगचुक का स्कूल है जहाँ पर वो सारी स्टडी की जाती है, बेसिक स्टडी साइंस, तब पता लगा कि ये उनके ब्रदर है। बताओ यार, मतलब आप किसी पर्सनैलिटी के साथ खड़े होते हो और आपको बाद में पता लगता है। सो गाइस अभी कर रहे हैं डिनर हम पैंगोंग सो में, राइट इन फ्रंट ऑफ दी पैंगोंग लेक। खाने में है एग करी, दाल, आलू गोभी एंड रोटी एंड सम राइस। और हमारे ड्रेसअप को देख के आपको पता लग रहा होगा कि ठंड कितनी है। 8th डे हमारा, अभी तक जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी थी खाना खाते हुए स्पेशली, बट आज जरूरत पड़ रही है। बहुत ठंडी भाई, बयान नहीं कर सकता, बहुत ठंडी है। तो जल्दी से करते हैं खाना फिनिश, और कल सुबह का प्रोग्राम है कि हम जाएंगे थोड़ा सा आगे की तरफ पेंगोंग से, जो कि है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया इन दिस रीजन। तो उसके बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है, तो वहाँ तक जाएंगे एज पर द इन्फॉर्मेशन वी रिसीव्ड फ्रॉम द लोकल गाइड। और वहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं, टच डाउन करेंगे एंड देन वापस बैक टू दिल्ली।